हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 34, चैप्टर 5 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। को सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 34 में तीन पार्टनर है, सृजन, रमन और मनन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। अब ये तीनों मिलकर के अपनी फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। डिसोल्यूशन के टाइम पर एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से सेटल किया, ये आपको दिया है। आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। इन तीनों के फॉर्मेट फटाफट तैयार करो, और जैसे जैसे एडजस्टमेंट आएगी साथ के साथ पोस्टिंग करना। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट होगा और कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। लेकिन आज इस क्वेश्चन को मैं एक एक अकाउंट को कंप्लीट करते हुए कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि मैम साथ के साथ पोस्टिंग की जगह एक एक अकाउंट को कंप्लीट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाओ। तो उसी रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पर डेबिट साइड पर आपको एसेट्स ट्रांसफर करनी है। कौन सी एसेट्स? कैपिटल। पार्टनर का अगर कैपिटल का बैलेंस एसेट साइड पर है, तो इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब है फर्म को इससे पैसा लेना है, देना नहीं है, लेना है। तो ये कैपिटल का बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे, क्योंकि पार्टनर का जो भी कैपिटल बैलेंस है, डेबिट हो या क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। वो तो कैपिटल अकाउंट में ही शो करोगे। अब दूसरी एसेट जो प्लांट है, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट 70,000, स्टॉक 40,000, डेटर्स 60,000, अक्रूड इंटरेस्ट मतलब आपको किसी से इंटरेस्ट लेना है, वो आपको मिला नहीं है, ड्यू हो चुका है। तो एक्रूड इंटरेस्ट 7,000, और प्रीपेड एक्सपेंसेस किसी को आपने एडवांस में पेमेंट कर दी 3,000, ये भी आपने ट्रांसफर कर दिया। एक बात याद रखना, जैसे आपकी गुडविल होती है, पेटेंट होते हैं, कॉपीराइट होते हैं, वो इंटेंजिबल एसेट है, उसी तरह से ये दोनों भी आपकी इंटेंजिबल एसेट है। और जैसे आप इंटेंजिबल एसेट की ट्रीटमेंट करते हो, उसी तरह से इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। तो अब देखो यहां पर, इसके बाद बैंक अकाउंट का बैलेंस रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड पर आ रहा है, मतलब डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब है कि फर्म को लॉस हुआ है। तो ये लॉस जो आपने नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। ठीक है। ये तो हो गया एसेट्स का। इसके बाद लाइबिलिटीज में आपको आउटसाइड लाइबिलिटीज ट्रांसफर करनी है। क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय बिल्स पेबल अकाउंट, और बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 35,000। पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस यहाँ ट्रांसफर करने की गलती मत करना। अब सारी चीजें जो हमें यहाँ से ट्रांसफर करनी थी वो कर दी। इसके बाद अब आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि सृजन जो एक पार्टनर है, उसको फर्म ने अपॉइंट किया कि वो जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम सेटल कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो सारा काम सृजन देखेगा, और उसके लिए हम उसको कमीशन देंगे 5%। जितना भी एसेट्स को बेच करके जो भी अमाउंट रिसीव होगी, उसका 5% उसको एज ए कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर रियलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा, किसी को भी ब्रोकरेज देना है, कमीशन देना है, या कोई भी एक्सपेंस है, वो अब किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? सृजन की है, फर्म की नहीं है। तो इसका मतलब ये जो कमीशन इसको मिलने वाला है, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ एक्सपेंसेस। फर्म इसके अलावा कोई और एक्सपेंस नहीं देगी। फर्म का और इसके बीच जो एग्रीमेंट है, वो 5% ऑफ सेल ऑफ एसेट्स है। ठीक है। यही कमीशन उसको मिलेगा। अगर उसने 3,000 रुपीज पेमेंट की है किसी एक्सपेंस के लिए, फर्म इसके लिए लाइबल नहीं है। तो ये तो हमारी लाइबिलिटी नहीं है। अब 5% कमीशन हमें कितना देना है, वो आगे चल करके कैलकुलेट करेंगे। पहले सभी एसेट्स को बेच करके हमें कितना पैसा मिला, वो निकालते हैं। तो एसेट्स का रियलाइजेशन आपको कहाँ दिखाना है? क्रेडिट साइड पे। तो बाय बैंक अकाउंट, प्लांट 85,000, स्टॉक 33,000, डेटर्स 47,000। एसेट को बेच करके रियलाइजेशन जो भी हुआ है, आपको वही लिखना है। अब 2,20,000 का मेरा प्लांट था, इतने में बिका, आपको लॉस से कोई मतलब नहीं है।
आपको लॉस को कंसिडर नहीं करना, जो अमाउंट आपको मिला बस वही लिखना है। इसके बाद 3 एसेट तो आपकी कवर हो गई है। इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आपने बुक वैल्यू का 95% अमाउंट रिसीव किया। मतलब आपने 70,000 का 95% 66,500 रुपीज में इसको बेच दिया और ये अमाउंट आपको रिसीव हुई। तो टोटल एसेट्स को बेच करके जो हमें अमाउंट मिली है वो 2,31,500। ये आपके एसेट्स कवर हो गए। लेकिन चेक करो क्या अक्रूड इंटरेस्ट और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पर? यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो मैंने क्या कहा था, ये दोनों आपकी इंटेंजेबल एसेट, और इंटेंजेबल एसेट की अगर कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप मान के चलोगे कि इनकी रियलाइजेशन वैल्यू निल है, जीरो है। तो यहाँ पर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इनको बेच करके इनसे हमें कोई भी पैसा नहीं मिला, तो यहाँ शो नहीं करेंगे। इसके बाद बारी आ जाती है किसकी? लाइबिलिटीज की। तो लाइबिलिटीज को, क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को, आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने कैसे पे किया? क्या क्वेश्चन में कहीं दिया है? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। तो जब लाइबिलिटीज की पेमेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको क्या मान के चलना है कि जो अमाउंट है वो पूरी पूरी आपने पे की। तो टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज की पेमेंट डेबिट साइड पे दिखाओगे, क्रेडिटर्स 75,000, बिल्स पेबल 40,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000। इसके अलावा फर्म की एक और लाइबिलिटी है, 22,500 का एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है, जो कि बुक्स में हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये एक तरह से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो इस टाइम पर आपको पेमेंट तो करनी है। तो पेमेंट करेंगे तो क्या दिखाएंगे? आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स 22,500। टोटल लाइबिलिटी की आपने पेमेंट की 1,72,500। अब बारी आती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करोगे? क्वेश्चन में दिया है कि आपको जितना भी एसेट्स को बेच करके अमाउंट रिसीव हुआ उसका 5% कमीशन देना है। मतलब 2,31,500 का 5% देना है। एक्सेप्ट कैश का मतलब बैंक का बैलेंस को इग्नोर करना है आपको। बैंक का बैलेंस छोड़ करके बाकी की जो एसेट्स आपने सेल करके जो भी अमाउंट रिसीव की उसका 5% कमीशन हमें से देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डेबिट साइड पर। अब पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पर एक्सपेंस किया तो ये उसके कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। तो टू सृजन्स कैपिटल अकाउंट कितना? 11,575। अब सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली है तो बारी आ जाती है प्रॉफिट या लॉस। तो चेक करो कितना प्रॉफिट या लॉस है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो लॉस है। तो हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, लॉस है 2,02,575 का, जिसे आप रेशो में बांटोगे 2:2:1 में। तो तीनों पार्टनर के अकाउंट में हम लॉस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और इक्वल करने के लिए आप कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पर। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, सृजन 81,030, रमन 81,030, मनन 40,550। पूरा लॉस ट्रांसफर करने के बाद एंड में लिखो टोटल। एक अकाउंट पूरा हो गया आपका। अब बारी आ जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। इसी सीक्वेंस में आपको अकाउंट बनाने हैं। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस शीट से हमें ओपनिंग बैलेंस लिखनी है। तो दो पार्टनर रमन और सृजन का तो क्रेडिट बैलेंस है 2 लाख और 1,50,000। लेकिन मनन का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे दिखाओगे टू बैलेंस पीडी 10,000। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है? बैलेंस शीट में जो पुराने रिजर्व्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हो आप, है ना? रिजर्व्स है, कुमुलेटेड लॉसेस है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करके खत्म करते हो। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 80,000, ये हम इनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनके अकाउंट में क्या करेंगे? लॉस है तो डेबिट करोगे। टू पी एंड एल अकाउंट 32,000, 32,000, 16,000। इसी तरह से अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट से जो जो पार्टनर से रिलेटेड कनेक्टेड है वो एंट्री यहाँ पर पोस्ट करनी। तो सबसे पहले तो सृजन, जिसने फर्म के बिहाफ पर एक्सपेंस किया, तो उसके अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 11,575। इसके बाद रियलाइजेशन का लॉस आपको ट्रांसफर करना है डेबिट साइड पर। तो रियलाइजेशन अकाउंट 81,030, 81,030, 40,550। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद फाइनली अब जब फर्म क्लोज हो रही है तो पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस को आपको क्लियर करना है, पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले सृजन का देखो, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का करोगे
तो क्या आ रहा है बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब फर्म को इससे पैसा देना है। कितना देना है? 98,545। ये बैलेंसिंग फिगर है। क्रेडिट माइनस डेबिट, ये जो बैलेंस आएगा ये फर्म इसको पे करेगी। इसी तरह से रमन का क्रेडिट माइनस डेबिट करोगे तो ये 36,970 हमें इसे पे करना है। लेकिन मनन का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब फर्म को इससे पैसा लेना है। कितना लेना है और कहाँ लिखा दिखाओगे? क्रेडिट साइड पर बाय बैंक अकाउंट 66,550, एंड में लिखो टोटल, और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो। इसके बाद आ जाते हैं बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंस दिखाओगे, टू बैलेंस विधि 10,000। इसके बाद हमने जो एसेट्स को बेचा और अमाउंट रिसीव की, यहाँ देखो, आपने जो अमाउंट रिसीव की 2,31,500, आपके बैंक में पैसा आया, तो यही आपको दिखाना है यहाँ पर डेबिट साइड पर, टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,31,500। इसी तरह से आपने पेमेंट की, लाइबिलिटीज की पेमेंट की है 1,72,500, तो इसे भी आप पेमेंट कर रहे हो, तो कहाँ दिखाओगे? बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,72,500। इसके अलावा और हमने क्या किया है? हमने पार्टनर्स के कैपिटल की पेमेंट की और रिसीव भी किया है। तो जो मनन है इससे तो पैसा फर्म ने रिसीव किया, तो कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड पर टू मनन्स कैपिटल अकाउंट 66,515, और बाकी के दोनों पार्टनर को पेमेंट की, तो क्रेडिट साइड पे दिखाओ बाय सृजन्स कैपिटल अकाउंट 98,545, बाय रमन्स कैपिटल अकाउंट 36,970। अब आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 0 आना चाहिए, मतलब दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए, जैसे आपकी बैलेंस शीट होती है उसी तरह से। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में बैंक अकाउंट ही एक आपके पास एक प्रूफ है कि हाँ मैंने क्वेश्चन सही किया या गलत किया। अगर यहाँ पर आपका 0 बैलेंस आ रहा है, दोनों साइड का टोटल मैच कर जाता है, तो आप कहोगे कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट है, करेक्ट है, मैंने सही से इसको अटेम्प्ट किया है और मेरे मार्क्स तो पूरे बनते ही बनते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा मैच कर रहा है, तो फुल मार्क्स तो बनते हैं। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।